नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। इस सेशन में हम देखेंगे रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा प्रोबेबल हैं अपकमिंग नॉर सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। सेलेक्ट द नंबर पेयर विद सेम रिलेशन। 61 और 97 में जो रिलेशन है वही रिलेशन के इन नंबर्स में से किस में है। तो ऐसे में क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि 61 और 97 में क्या डिफरेंस है, क्या कितना डिफरेंस है जी। 36 का हमें डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन 36 का डिफरेंस यहाँ पर किसी भी नंबर में नहीं है। इसका मतलब ये फॉर्मूला इतना इजी तो यहाँ पर नहीं लगने वाला। दूसरा ऑप्शन हमें देखते ही नंबर्स क्या समझ में आना चाहिए। 61 भी किसी स्क्वायर के नज़दीक है, 97 भी किसी स्क्वायर के नज़दीक है, 61 8 के स्क्वायर के नज़दीक है, 97 जो है वो 10 के स्क्वायर के नज़दीक है। और उसमें से भी कितना माइनस है, 3 माइनस है, ये भी 3 माइनस है, ठीक है ना। यानी 64 माइनस 3 क्या हो गया, 61 हो गया। 100 माइनस 3 क्या हो गया, 97 हो गया। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आई। एक तो किसी नंबर का स्क्वायर है और उसमें से 3 माइनस है, नंबर का स्क्वायर माइनस 3 है, और इन दोनों खुद नंबर्स में क्या है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या। सबसे पहले नंबर देखिए 9 के स्क्वायर के नज़दीक है और उसमें से 2 माइनस हो रहा है। ये 11 के स्क्वायर के नज़दीक है और उसमें से भी 2 माइनस हो रहा है। फॉर्मूला तो बैठ गया, ठीक है ना, कि नंबर्स में 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर ये 2 माइनस हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखिए ये नंबर्स जो हैं, यहाँ पर 118 जो है अगेन 11 के स्क्वायर के नज़दीक है और ये 12 के स्क्वायर के नज़दीक है। 11 के स्क्वायर में से 3 चले गए, 12 के स्क्वायर में से 3 चले गए। यहाँ पर आप गच्चा नहीं खा जाइएगा। अब इन 11 और 12 में जो है वो 1 का ही डिफरेंस है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है, 2 का डिफरेंस होना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा 46 जो है वो किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 7 के स्क्वायर के नज़दीक है, -3 हो गया। 78 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 9 के स्क्वायर के नज़दीक है, 3 माइनस हो गया। देखो 7 और 9 में भी 2 का डिफरेंस है और इनमें 3 का डिफरेंस आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। 52 वाला ऑप्शन देखिए, ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 7 के स्क्वायर के नज़दीक है लेकिन +3 हो रहा है। ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 9 के स्क्वायर के नज़दीक है लेकिन +3 हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली नॉट सेट 2022 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं UVWXYZ, इस नाम से 6 फ्रेंड हैं। इनमें से कोई भी 2 जो हैं वो सेम हाइट के नहीं हैं। V जो है वो 3 अदर से क्या है, टॉल है। Z इज टॉलर देन X ओनली, Z केवल X से टॉल है। W इज स्मॉलर देन U ओनली, W जो है वो केवल U से छोटा है। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है। इस तरीके का क्वेश्चन एम्स में आना बहुत ज़्यादा संभावित है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। 6 लोगों की नंबरिंग आपने कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते जाइए, ये हिंट देखते जाइए। सबसे पहला क्लू लिख रखा है V इज टॉलर देन 3। अब नहीं पता लगेगा हमें कि भी कौन से 3 से V जो टॉलर है, छोड़ दीजिए एक बार के लिए। Z इज टॉलर देन X ओनली, Z जो है वो केवल X से बड़ा है, इसका मतलब X सबसे छोटा है। Z जो है इधर से जाएंगे, Z बड़ा है, किससे बड़ा है, केवल X से। इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर Z को हम यहाँ पर रखेंगे तो ही X यहाँ पर आएगा ना। आप बोलोगे कि साहब केवल X से बड़ा है, X को आप यहाँ पर लिख लेते फिर Z को बोल देते, तो यहाँ पर Z जो है वो 3 से बड़ा हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, Z केवल X से बड़ा है, इसका मतलब X जो है वो सबसे छोटा हो गया। Z जो है वो दूसरे नंबर पे आ गया। पहली चीज़ क्लियर हो गई आपको। दूसरी चीज़ पढ़िए, W इज स्मॉलर देन U ओनली, W जो है वो केवल U से छोटा है, अदरवाइज सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये हो ना, W जो है वो केवल U से छोटा है, इसका मतलब U W से बड़ा है और केवल इसी से छोटा है, इसका मतलब सेकंड नंबर पर और सबसे बड़ा है। समझिएगा बात, W जो है वो केवल U से छोटा है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे आ गया ना। और कहीं पर प्लेस कर सकते हो क्या आप W को, ये W जो है वो केवल और केवल U से छोटा है, अदरवाइज सबसे बड़ा है, इसका मतलब सेकंड नंबर पे आ गया। U जो है सबसे बड़ा हो गया। अब इस पे पहले स्टेटमेंट पर आइए, V इज टॉलर देन 3, V जो है वो 3 अलग से बड़ा है। अब 2 जगह बची हुई हैं, तो देखिए मैं V को यहाँ पर रखूँगा, यहाँ पर रखूँगा तो 1 2 3, यस 3 से ज़्यादा बड़ा आ गया। यहाँ पर भी रख सकता क्या, तब तो 2 से ही बड़ा होता। इसका मतलब क्या हो गया, ये तीसरे नंबर पर आ गया, कौन, V।
ये तीसरे नंबर पर आ गया। बचा कौन? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई बच गया भाई, ये वाई जो है यहाँ पर चौथे नंबर पर बच गया। पूछा क्या है? थर्ड स्मॉलेस्ट पूछा है। ए पहला स्मॉलेस्ट, दूसरा स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट मतलब वाई। वाई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन को आप वापस समझिएगा। सबसे पहले नंबर लगाइएगा 1 2 3 4 5 6। पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि जेड इज टोलर देन एक्स ओनली, केवल एक्स से बड़ा है। कौन? जेड। इसका मतलब सेकंड लास्ट हो गया ये, केवल और केवल एक्स से बड़ा है, मतलब इससे नीचे केवल एक्स है। जेड से नीचे केवल एक्स आएगा, इसका मतलब एक्स को केवल यहाँ रखेंगे हम। दूसरा लिखा है इसने डब्ल्यू इज स्मॉलर देन यू ओनली, तो डब्ल्यू किससे बड़ा छोटा है? केवल, और यू से छोटा है यहाँ पर, और सबसे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर रख दिया हमने। अब बोला कि वी जो है वो 3 अलग से बड़ा है, 1 2 3 यहाँ से बड़ा है, तो यहाँ पर वी आ गया। बचा कौन? वाई। तो यही हमें पूछ रखा है 1 2 3, तीसरा स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, जो कि क्या होगा? वाई होगा। आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी सर्टेन जो कोड लैंग्वेजेज आती हैं, मतलब रीजनिंग में ऐसे, जिसमें लिखा गया यू आर बेड का मतलब है यो लो पो, स्कूल्स आर बेड का मतलब लिख दिया नो पो यू, एंड यू आर ह्यूमन का मतलब लिख दिया लो पो रो। तो ह्यूमन आर बेड इसका मतलब क्या होगा इस कोड लैंग्वेज में? देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए 2 स्टेटमेंट मिलाइए। पहले यू आर बेड, स्कूल्स आर बेड, यहाँ पर 2 चीज़ें मिल रही हैं। देखो आर बेड, आर बेड, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए यू आर ह्यूमन, स्कूल्स आर बेड, इनमें केवल क्या कॉमन है? आर कॉमन है, राइट। तो इनमें भी देख लीजिए लो पो रो, नो पो यो में क्या कॉमन है? वही आर का मीनिंग है। समझ रहे हो? इसका मतलब आर का मीनिंग क्या आ गया यहाँ से देखना, आर यहाँ पर, आर यहाँ पर, दोनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन है। तो यहाँ पर नो भी नहीं है, यहाँ पर पो है, यस पो है, तो यही मीनिंग हो गया आर का। समझ रहे हो आप ये चीज़ को? ऐसे ही आपको ये चीज़ें मिलानी है। सेकंड देखिए यू आर बेड, यहाँ पर आर का मतलब तो आपको पता है पो, इसको तो निकाल दीजिए भैया। स्कूल्स आर बेड, आर का मतलब तो आपको पता है जी पो है, ठीक है ना। अब इनमें और कॉमन है क्या? यस बेड कॉमन है, इसमें भी बेड कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर पो भी निकाल दिया हमने, पो इसमें निकाल दिया। अब इनमें कॉमन क्या है? यो यो, यस, इसका मतलब बेड का मतलब क्या हो गया? यो, ठीक है, करेक्ट है ये चीज़। समझ रहे हो आप ये चीज़ को? सबसे पहले हमने आर का मीनिंग पता कर लिया, पो है, जो इससे दोनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन थी, पो। फिर बेड, आर बेड, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हमने आर का मीनिंग यहाँ पर निकाल दिया। पो को देखो यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर पो को काट दिया। अब इनमें क्या मिल रहा है? देखिए वाई ओ इसमें है, यहाँ पर यो भी इसके अंदर है, इसका मतलब यही बेड का मीनिंग है। अब देखिए आर बेड, आर बेड का मतलब आपको पता लग गया है। इसका मतलब यू का मतलब क्या है? जो बचा हुआ है यू का मतलब, हम क्वेश्चन पे नहीं, इससे परे भी जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। पो एंड यो, पो एंड यो का मीनिंग हमें पता लग चुका है। तो बचा हुआ जो लो है वो क्या है? इसका मतलब यू है, यू का मतलब ये लो हो गया, ठीक है, क्लियर है। स्कूल्स का मीनिंग निकाल सकते हैं क्या? जी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बेड का मतलब स्कूल यो हो गया, तो अब स्कूल का मीनिंग भी क्या हो गया? यहाँ पर स्कूल का मतलब क्या हो गया? बचा हुआ नो। लास्ट स्टेटमेंट देखिए यू आर ह्यूमन, यू आर का मतलब आपको पता है, यहाँ पर देखिए यू आर लो पो, लो पो, ये इसका मतलब यू आर, तो ह्यूमन का मतलब क्या हो गया भाई? बचा हुआ जो है वो ह्यूमन का मतलब हो गया, मतलब रो। अब आपको ये इसका मीनिंग पता करना है। ह्यूमन का मतलब रो, आर का मतलब क्या है? पो, और बेड का मतलब क्या है? यो। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? रो पो लो, नहीं, रो नो पो जी नहीं, रो यो नो जी नहीं, रो यो पो, यस रो यो पो। बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रोबेबली आपको मिल सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 4 किलोमीटर्स। ए ने वॉक करना शुरू किया ईस्ट की डायरेक्शन में और 4 किलोमीटर चला। देन टर्न्स लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ गया एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। अगेन टर्न्स लेफ्ट, वापस बाएं मुड़ गया एंड वॉक 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर रुक गया और फिर जा कर रुक गया। अब जब जहाँ से चला था वहाँ से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, और अब उसका चेहरा जो है वो फेस जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है? डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए पेपर पे हमेशा जो है।
यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो पेपर पे ऊपर की तरफ में डायरेक्शन नॉर्थ होती है, डाउन में जो डायरेक्शन है वो साउथ की होती है, आपके राइट हैंड की तरफ में डायरेक्शन जो ईस्ट होती है, लेफ्ट हैंड की साइड में जो डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, वेस्ट होती है। एक तो ये चीज़ आप नोट कर लेना। ए ने क्या किया, ए शुरू में कहाँ पर था जी, यहाँ पर था ये ए। क्या किया इसने, ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया। तो ईस्ट की तरफ में ए चलना शुरू किएगा करेगा तो राइट हैंड की तरफ में चलना शुरू करेगा। देखिए आप, हमेशा ईस्ट जो है वो पेपर पे राइट हैंड पे होता है। कितनी दूर चला, ये 4 किलोमीटर चल गया। कितना चल गया भाई, 4 किलोमीटर। देन अब किधर मुड़ गया, लेफ्ट में मुड़ गया। लेफ्ट में मुड़ेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज। हमेशा समझ लीजिएगा, आप अपना चेहरा भी बना करके देख लीजिएगा भाई किधर मुड़ेगा। इसका मतलब ये इधर मुड़ेगा, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये इधर किया। कितनी देर चला, कितनी दूर चला, 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला, राइट। अब क्या बोल रहा है, अगेन लेफ्ट टर्न ले लिया। लेफ्ट का मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, अगेन इधर की साइड में। और कितना चला, वापस 4 किलोमीटर चलेगा। तो मतलब ये सेम डिस्टेंस के लिए कितना चल गया, 4 किलोमीटर चल गया। यही 4 किलोमीटर चल गया जी। अब क्या पूछ रहा है ये, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस तो यही मानी जाएगी ना। देखिए क्या बन गया जी, एक रेक्टेंगल बन गया। ये 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर, इसका मतलब ये भी 3 किलोमीटर है। कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आमने सामने की भुजाएं जो है, साइड्स जो है बराबर होती हैं किसी भी रेक्टेंगल में। तो सबसे पहले किस बात का तो आंसर हमारे पास में आ गया कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना है, 3 किलोमीटर। लेकिन अब उसका फेस किस साइड में है जी, किधर जा रहा था ये बंदा, इधर गया सबसे पहले ईस्ट में, फिर लेफ्ट मुड़ा तो उसमें नॉर्थ की तरफ में जा रहा था। अभी वापस लेफ्ट में मुड़ा तो किधर की तरफ में जा रहा है, वेस्ट की साइड में जा रहा है। इसका मतलब इसका चेहरा किस साइड में है, वेस्ट की साइड में है। ये आंसर आपका होना चाहिए वेस्ट। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।